क्या माँ ने सच में इतनी बड़ी साजिश रच दी थी कि दोनों को हमेशा के लिए अलग कर सके? और अब जब सच सामने आने वाला है तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? कहानी ले रही है एक ऐसा मोड़ जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, ये रिश्ते का कहलाता है में आने वाला है एक लंबा, इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा जहां हर किरदार की सच्चाई एक एक करके सामने आएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जहां घर में पूजा का माहौल है। डालिसा प्यार से अभीरा और मायरा की आरती उतारती है। बाहर से सब कुछ खुशहाल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान उठने वाला है। अभीरा के चेहरे पर सुकून नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी साफ नजर आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। इधर मायरा अपनी माँ के पास खड़ी है। उसे पूरा भरोसा है कि उसकी माँ उसे बचा लेगी, और अभीरा भी ठान चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करके रहेगी, क्योंकि सच यही है कि मायरा ने कोई गुनाह नहीं किया। थोड़ी देर बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां मायरा अभीरा को बताती है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। वह रोते हुए कहती है कि उसने ना तो जानबूझकर कुछ किया और ना ही खुद को बचाने के लिए कोई हमला किया। जो भी हुआ वह सब मेहर की वजह से हुआ। मेहर की हरकतों ने हालात को इतना खराब बना दिया कि उसकी अपनी ही जान चली गई। अब यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है कि मेहर कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक खतरनाक दिमाग वाली साइको थी, जिसने पहले भी कई अपराध किए थे। उसने लोगों को धोखा दिया, नुकसान पहुंचाया और कई जिंदगियां बर्बाद की थीं। ऐसे में उसकी मौत पर दुख जरूर हो सकता है, लेकिन किसी मासूम को दोषी ठहराना पूरी तरह गलत है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां अभीरा सबके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में पूरा आत्मविश्वास। वह साफ कहती है कि उसकी बेटी निर्दोष है और वह इसे साबित करके रहेगी। दूसरी तरफ अरमान भी चुप नहीं बैठा है। वह जानता है कि सच क्या है, लेकिन अपने ही परिवार के खिलाफ जाना उसके लिए आसान नहीं है। फिर भी एक पिता होने के नाते वह अपनी बेटी के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। अब एंट्री होती है कोयल की, जो इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी बन जाती है। कोयल के पास ऐसे सबूत हैं जो मायरा को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कोयल अपने मामा के घर में है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अभीरा और अरमान दोनों कोयल के मामा के घर पहुंचते हैं। वहां माहौल बिल्कुल अलग है। मामा पहले से ही डर और लालच के बीच फंसा हुआ है, क्योंकि मित्तल ने उसे पैसे देकर सच छुपाने के लिए मना लिया है। जब अभीरा और अरमान वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। एक पहलवान को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है ताकि वे अंदर ना जा सके, लेकिन अरमान हार मानने वालों में से नहीं है। वह उस पहलवान से भिड़ जाता है। एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है, जहां अरमान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इधर अभीरा अंदर जाने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे कोयल तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। कोयल डर रही होती है, लेकिन अभीरा उसे समझाती है कि अगर वह आज सच नहीं बोलेगी तो एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोयल धीरे धीरे हिम्मत जुटाती है और सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि मायरा ने कुछ नहीं किया, असली गलती मेहर की थी। अब ये सबूत लेकर अभीरा और अरमान वापस घर आते हैं। घर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, हर कोई सच जानना चाहता है। अभीरा सबके सामने कोयल को लाती है और उससे सच्चाई बताने को कहती है। कोयल कांपती हुई आवाज में सब कुछ बता देती है। जैसे ही सच सामने आता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायरा आखिरकार बेगुनाह साबित हो जाती है। वह रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है। अभीरा की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अभीरा का गुस्सा बाहर आता है। वह विद्या की तरफ मुड़ती है और कहती है कि इस पूरी साजिश के पीछे वही है। विद्या ने ही हालात को इतना खराब किया कि एक मासूम पर इल्जाम लग गया। सब लोग हैरान रह जाते हैं। विद्या खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अभीरा के पास ऐसे सच हैं जो उसे बेनकाब कर सकते हैं। अब अभीरा एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि कस्टडी का मामला क्या था और कैसे विद्या ने अपने फायदे के लिए सब कुछ प्लान किया था। इतना ही नहीं, अभीरा ये भी कहती है कि इस सच्चाई के बारे में काजल को भी पहले से पता था, यानी काजल ने भी सच छुपाया। अब घर में हड़कंप मच जाता है। काजल और विद्या दोनों कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। कोई उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा। अरमान के लिए ये सबसे बड़ा झटका होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी माँ का साथ दे या अपनी पत्नी और बेटी का, लेकिन
इस बार हालात अलग हैं। अब आता है सबसे इमोशनल मोमेंट। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो परिवार चाहता है कि अब हीरा और मायरा वापस घर में रहें। दशा खुशी खुशी उनकी आरती उतारती है और उनका स्वागत करती है। मायरा बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और वह अपनी माँ के साथ इस घर में रह पाएगी। लेकिन तभी अब हीरा एक बड़ा फैसला लेती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह इस घर में नहीं रह सकती। सब लोग चौंक जाते हैं। अब हीरा कहती है कि इस घर में उसे कभी सुकून नहीं मिला, यहाँ हर बार उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई। अगर वह फिर से यहाँ रुकी तो वही सब दोबारा होगा। वह कहती है कि हर बार गलतफहमी पैदा होगी और हर बार अरमान अपने परिवार का साथ देगा और फिर से वह अकेली रह जाएगी। इसलिए वह अब खुद को उस दर्द से दोबारा नहीं गुजरने देगी। मायरा ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन वह अपनी माँ का फैसला समझती है। अरमान भी खामोश खड़ा रहता है, इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, एक बड़े सस्पेंस के साथ। क्या अब हीरा सच में हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगी? क्या अरमान उसे रोक पाएगा? और क्या विद्या और काजल को उनके किए की सजा मिलेगी? आने वाले एपिसोड्स में होगा और भी ज़्यादा ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले ट्विस्ट। तो जुड़े रहिए क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है।